पुंज निकला, भगवान के श्री चरणों में जाकर के विलीन हो गया और पांच भौतिक शरीर वही छूट गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। पांडवों ने उनका संस्कार आदि कराया। भगवान ने देखा कि बहुत समय व्यतीत हो गया है, मैंने राजसु अश्वमेध यज्ञ भी पूर्ण करा दिया, इन्हें सभी प्रकार से स्वस्थ भी कर दिया, धर्मों का ज्ञान भी इन्हें करा दिया, अब मुझे चलना चाहिए द्वारिका। भगवान जैसे ही चलने को उद्यत हुए, एक पैर भगवान ने रथ पे रखा ही था कि पीछे से आवाज आई, पाही माम पाही माम पाही माम। भगवान ने पीछे पलट कर देखा, अब क्या हो गया? प्रभु मेरी रक्षा करिए। अभिमन्यु की जो पत्नी थी उत्तरा देवी, वो करुण पुकार रही थी। करुण क्रंदन करते हुए जब उसने पुकारा, भगवान पीछे पलट करके देखते हैं, क्या हुआ देवी? कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपातता। प्रभु आप मेरी रक्षा करिए। ये दिव्य अग्नि की ज्वाला के समान ब्रह्मास्त्र पुनः मेरी और चला आ रहा है, निश्चित ही मेरे गर्भ को नष्ट करेगा। अश्वत्थामा ने छिप करके पुनः एक ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान ने जैसे ही देखा, दिव्यम ददामि चक्षु, अच्छा मेरा भक्त इसके गर्भ में पल रहा है और ये दुराचारी अश्वत्थामा अभी भी सुधरा नहीं। भगवान ने उसे क्षण गतआत्म चक्र अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, जाओ जाकर के आवरण बना दो और देवी उत्तरा के गर्भ को सुरक्षित किया। अंगुष्ठ मात्र से मानो भगवान उत्तरा देवी के गर्भस्थ शिशु से मिलने पहुंचे, उसे दर्शन दिया। गर्भ में ही परीक्षित को भगवान ने अपना दिव्य दर्शन कराया। सूत जी कहते हैं, सौनक ऋषियों ऐसा दुर्लभ भक्त होता है, भक्त को भगवान संसार में आने के बाद मिलते हैं। ये पहला ऐसा भक्त हुआ जिसको भगवान ने गर्भ में जाकर के दर्शन दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भूला करो, पाप दूर हो जाते हैं, और नहीं तो मौसी जी ने वरदान ले रखा, मर गई बेचारी। अब कुंभकर्ण मर गया तो ये पहुंची निद्रा देवी नींद, और ये निद्रा देवी राम जी से कहने लगी, सरकार मैं कहाँ जाऊं? भगवान बोले पूरी दुनिया स्वतंत्र है, मौसी जी आप भी नहीं नहीं आप नहीं बता देते। भगवान बोले फिर क्या बताएं हम? जब नहीं बता पाए तो इसने हट पूर्वक कहा, ठीक है मैं भी वहीं जाऊंगी जहाँ आपकी कथा हो, जहाँ आपके भक्त बैठेंगे, तो सावधान रहो। मौसी जी वहीं आती हैं जहाँ उनके भक्त कथा सुनते हैं। अब वो आती है तो कान खींचा करो, कान खींचने से नीत माता दूर चली जाती है। और नहीं तो मौसी जी की विशेषता है, वो चाहती है कि मैं सिर के ऊपर बैठ जाती है और आप कथा नहीं सुन पाते। अब आप निश्चय कर लो कि आप सोने आए हो या कथा सुनने आए हो। बोली भक्तवत्सल भगवान की। आज भगवान ने उत्तरा देवी को स्वस्थ कराया, उस ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया। पुनः जाने लगे तो पांचों पांडव खड़े हो गए आकर के, कन्हैया आप जा रहे हो? इतने दिन तक साथ में रहे, सबको भगवान ने वरदान दिया। अर्जुन से कहा कि जाओ कन्हैया को छोड़ कर गया। अर्जुन छोड़ने गए द्वारिका। बहुत समय व्यतीत हो गया, महीना भर जब पूरा हो गया, युधिष्ठिर भैया को चिंता हुई। आखिरकार महीना भर हो गया, अर्जुन क्यों नहीं आए? भीम से कहा, भीम कल प्रातः काल तुम्हें द्वारिका प्रस्थान करना है। ठीक है भैया। भीम जाने वाले थे कि अर्जुन महाराज का रथ आ गया। अर्जुन को जैसे आते देखा, युधिष्ठिर भैया को प्रणाम किया। युधिष्ठिर जी ने पूछा, अर्जुन बहुत समय व्यतीत हो गया, तो द्वारिका में सब कुशल मंगल तो है? अर्जुन का मुख लज्जित होकर के नीचे, क्यों क्या हो गया? अर्जुन ने जैसे ही बताया कि सारे यदुवंशी आपस में लड़ लड़ के मर गए और भगवान परम धाम को चले गए। जैसे ही माता कुंती के कानों में सुनाई पड़ा
कि प्यारे कृष्ण कन्हैया तो परम धाम जा चुके हैं, तो राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। राम राम कहते ही जो धाम से गिर पड़ी महाराज, प्राण पखेरु उड़ गए। नकुल सहदेव ने कहा भैया माता जी की तरफ तो देखो। जाकर के जैसी माँ को उठाया तो कुंती बुआ भी, माता कुंती भी देह त्याग कर चुकी थी। उनके शरीर को पुनः पांच भौतिक संस्कार आदि कराया गया। विचार किया क्या करेंगे, जिनके सहारे हम यहाँ रहते थे, इस पूरे अजनाब खंड में हमने एक क्षत्र राज्य सत्ता स्थापित करी। आज भी प्यारे प्रभु जब हमें छोड़ करके अपने परम धाम जा चुके, तो हम क्या करेंगे यहाँ? सब जा उन्होंने उत्तरा के गर्भ से जो शिशु उत्पन्न हुआ था, परिता इच्छिता असौ इति परीक्षिता, राजर्षि परीक्षित को उन्होंने बाल्यकाल में ही राजगद्दी सौंप दी और बालक से कहा बेटा आज से तुम इस भारत के सम्राट हो, यहाँ के प्रधानमंत्री हो, आज से राज सत्ता तुम्हें चला चला। आप कहाँ जा रहे हो? अब हमारा समय पूर्ण हुआ, अब हम स्वर्गारोहण के लिए जा रहे हैं हिमालय की यात्रा में। अच्छा अच्छा, पर दादाजी मैं कैसे चलाऊंगा? बोले ये पूरा मंत्रिमंडल है तुम्हारे साथ में, समय समय पर ये तुम्हें ज्ञान कराते जाएंगे और शनै शनै तुम एक दिन निपुण हो जाओगे और अच्छे से राजपाट चलाओगे। युधिष्ठिर जी ने 3 उपदेश दिए, परीक्षित को अभिषेक किया, राजगद्दी पर बिठाया, 5 पांडव और द्रौपदी स्वर्गारोहण को चल पड़े। बर्फबारी इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि शनै शनै करके नकुल और सहदेव, भीम, अर्जुन सब बर्फ में फिसल के गिर गए और सभी वहीं नष्ट हो गए। मार्ग में चलते जा रहे थे, कुत्ता मिल गया। उसके साथ में जब पहुंचे शिखर पर हिमालय की, तो स्वयं धर्मराज विमान लेकर के आ गया। महाराज आइए इस विमान पर बैठिए। युधिष्ठिर ने कहा बैठ तो जाऊंगा पर मेरे साथ में कुत्ता भी चलेगा, क्या आप इसे रख लेंगे? बोले महाराज तुरीय योनि का जीव स्वर्ग में नहीं जा सकता, आप जीवात्मा हैं, आप मनुष्य योनि में प्रकट हुए हैं, इसलिए आपके लिए विमान आया है। ये कुत्ता वहां का अधिकारी नहीं है। युधिष्ठिर महाराज ने मना कर दिया। जिस तरह इसने मेरा संग किया है, मेरा सहयोग किया है, ये मेरा सहपाठी है। मेरे 4 भाई, मेरी धर्म पत्नी ने मेरा साथ छोड़ दिया। हम घर से 6 लोग चले थे, मैं अकेला बचा हूँ। आधे मार्ग से ये मेरे साथ में मिला हुआ, इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। आज मैं अकेला चला जाऊं इसे छोड़ करके, आप जा सकते। जैसे ही मना किया, विमान वालों को साक्षात मूर्तिमंत धर्म प्रकट हो गए कुत्ते में से। महाराज मैं तो स्वयं धर्म हूँ, आपकी परीक्षा लेने कुत्ता बन करके आया हुआ था। मैं जानना चाहता था क्या आज भी युधिष्ठिर में वही सत्यता है जैसे लोग सत्यनिष्ठ धर्मात्मा के नाम से जानते हैं। धर्मराज ने परीक्षा ली, महाराज युधिष्ठिर की विमान पर बैठे स्वरूप चले गए। इधर कालांतर में वह बालक शनै शनै बढ़ने लगा। परीक्षित भारत का एकमात्र सम्राट। एक दिन मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, अपने कोष खजाने को तो देखो। जैसे ही प्रवेश किए, मंत्री शंकर ने बताया महाराज ये बड़े ही बहुमूल्य जवाहरात हैं, आप इन्हें देखें। जैसे ही देखा, बहुमूल्य रत्न जड़ित वहां पर जवाहरात और मुकुट आदि रखे हुए थे। एक सुंदर सा मुकुट पसंद आ गया। असंख्य प्रकार के जवाहरात जड़े हुए थे। उसकी सौंदर्यता पर जाकर के परीक्षित व्यामोहित हो गए। अपना मुकुट उतार के रख दिया
और उस मुकुट को धारण कर लिया। मन में जिज्ञासा हुई क्यों ना हो शिकार खेलने जाना चाहिए। परीक्षित महाराज शिकार पे निकल पड़े। आज सारथी नहीं था, मार्ग में चले जा रहे थे कि एक गाय रोकर के एक बैल को अपनी वेदना सुना रही थी, अपनी कष्टपूर्वक कथा सुना रही थी। बैल रोते जा रहा था और उसके 3 पग कट चुके थे। जैसे ही सारे आख्यान को देखा सुना, महाराज राजर्षि परीक्षित का रथ रुक गया। वो गौ माता कहती भैया तुम्हारे 3 पग कैसे कटे, किसने काट दिया? ये गौ माता कोई और नहीं, ये पृथ्वी देवी ही है जो गौ का रूप बना करके विचरण कर रही है। ये बैल और कोई नहीं, साक्षात धर्म ही आज मूर्तिमंत बैल बन करके भ्रमण कर रहे हैं। दोनों का संवाद चल रहा था। परीक्षित ने सुना, धर्म रूपी बैल कहता है देवी सतयुग गया तो मेरा एक पैर कट गया, त्रेता गया तो दूसरा पैर कट गया, द्वापर गया तो तीसरा पैर कट गया, केवल एकमात्र पैर से मैं चल रहा हूं। अपनी वेदना सुना रहा था और कलयुग के जाते मेरा चौथा पैर भी कट जाएगा तो मैं चल ही नहीं पाऊंगा। तुरंत रथ से आ गया। महाराज मैं यहाँ का सम्राट हूं, प्रधानमंत्री हूं, चिंता मत करिए। जहां तक दृष्टि गोचर होता है, दिखाई देता है, वहां तक मेरा ही राज्य है। मेरे राज्य में कोई भी लेश मात्र कष्ट नहीं पा सकता। आप तो मूर्तिमंत धर्म है, आप सुरक्षित होकर रहिए। उस कलयुग को तो मैं काट गिराऊंगा। कलयुग ने जैसे देखा महाराज ये तो मुझे मार देंगे, तो शरणागति नहीं, तुरंत आया स्वरूप बना करके, महाराज क्षमा कर दीजिए। कौन हो? महाराज मेरा नाम कलयुग है। नाम सुना तलवार निकाल लिया। तुम ही युग के अंत में धर्म का चौथा पैर काटने आए हो, मैं तुम्हें अभी दंड नहीं देता हूं। सरकार मेरी बात तो सुन लीजिए। आप तो यहाँ के सम्राट और मीठी मीठी बातें करने लगा। इतना भी बुरा नहीं हूं महाराज। परीक्षित ने बोला जब जब इतने अच्छे हो तो तुममें कुछ सद्गुण होंगे। कलयुग कहने लगा महाराज ज्यादा तो नहीं पर एक गुण है। हाँ बताओ बताओ बताओ। यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते शम्यक कलौ केशव कीर्तना। महाराज जो फल सतयुग में यज्ञ करने से प्राप्त होता था, त्रेता में जप करने से, द्वापर में दान करने से प्राप्त होता था, मुझ कलयुग में वही फल केवल आप भगवान का यदि नाम मात्र ले रहे हैं तो जीव का उद्धार हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम महाराज केवल जीवन भगवान का नाम मात्र ले ले
तो इस भव सागर से पार हो जाता है। अच्छा, इतना सुंदर गुण है तुम्हारे पास में, अरे वाह, ठीक ठीक, रहना चाहते हो जाओ जाओ, हम तुमको 4 कमरे का एक घर बना करके दिए देते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, 2 बेडरूम, 1 किचन, 1 हॉल पर्याप्त है, एक फैमिली आराम से रह सकती है। तो 4 कमरे का घर बनाया। तो 4 कमरे कौन से थे सुनो। द्यूतम पानम स्त्रिया सूरा यज्ञ धर्मा चतुर्विधा, जहां पर जुआ खेला जाता हो, द्यूत सभा, वहां पर तुम्हारा निवास होगा। कलयुग ने बोला जी सरकार। पानम, जहां पर मदिरा पान कराई जाती हो, शराब पिलाई जाती हो, ऐसे मद्रालय में भी तुम्हारा ही स्थान होगा। तीसरा, जहां मार काट हिंसा होती हो, वहां पर तुम निवास करोगे। और चौथा, जहां पर गणिकाएं रहती हैं, वैश्याएं रहती हैं, ऐसे 4 स्थान उसको सुनिश्चित किया। कलयुग हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, सरकार दिया भी तो क्या दिया, गंद्या नाली से कीड़ा निकला, पुनः दूसरी तरफ की नाली पे गिर गया। आप तो यहाँ के सम्राट हैं, वीतराग हैं, धर्मात्मा हैं, कम से कम मेरे एक गुण को देख करके तो आप कम से कम मुझे एक अच्छा स्थान देते। अच्छा अच्छा, हम भूल गए, चलो 1 कमरा और बनवाए देते। तो 5वां स्थान दिया कलयुग को, जाओ आज से तुम सुवर्ण में निवास करोगे। सोने में कलयुग का निवास होता है। अब देख लो, जिसके गले में हाथ में सोना है, उसमें कलयुग बैठा हुआ है। ये हम नहीं कह रहे, व्यास जी भागवत जी में कह रहे हैं। सुवर्ण में कलयुग का ही निवास होता है, घबराइए मत। भगवान कहते हैं 11वें स्कंद में उद्धव जी से, उद्धव समस्त प्रकार की धातु होती है, लोहा, तांबा, कांसा, रांगा, सोना, पीतल, इन सब में जो सोना है, सुवर्ण है, धातु नाम अस्मि कांचन, सुवर्णों में धातु, सुवर्ण धातु मेरा ही स्वरूप है। तो महाराज जब भगवान के वचन है ये सोना मेरा ही स्वरूप है, तो फिर कलयुग किस सोने में निवास करता है? अधर्म की कमाई से किया पहना हुआ सोना, उसमें जाके कलयुग निवास करता है। मोरी भक्तवत्सल भगवान की। आज राजर्षि परीक्षित ने जो मुकुट धारण करके आए हुए थे, वो अधर्म की कमाई से बनाया हुआ था। वो जरासंध महाराज का था, मगध का सम्राट, असंख्य राजाओं को बंदी बना के रखा हुआ था। और भगवान जब भीम और अर्जुन को लेकर के गए, जरासंध का वध कराया, तो वहां से भीम भैया ने उस मुकुट को उठा लिया। बड़ा पसंद आ रहा है हमें, इसका मुकुट में जरूर लेके जाऊंगा, इंद्रप्रस्थ दिल्ली लेके आ गए, रख दिया खजाना। आज वही परीक्षित पहन करके गए, एक में मक्खी की तरह सूक्ष्म स्वरूप बनाया कलयुग ने वरदान मिलते ही, और राजर्षि परीक्षित के मुकुट में ही विराजमान हो गया। आगे बढ़े रथ से, गला अवरुद्ध हो गया, प्यास लग गई। आश्रम दिखा, कुटिया के भीतर प्रवेश किए, कोई मुझे जल पिला दो, बहुत जोरों की प्यास लगी हुई है। आगे बढ़ करके देखा तो एक ऋषि समाधि अवस्था में बैठे हुए, नेत्र बंद किए हुए भगवान का ध्यान कर रहे थे। दूसरा कोई दिखाई नहीं दिया। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध जागृत हो जाता है, और क्रोध जागृत होते ही बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, बुद्धि नष्ट हो जाती है। सर्प जब फन से डसता है तो डसते समय सर्प के नेत्र बंद हो जाते हैं, और कहीं भी उल्टा सीधा फन पटकता है। इसी तरह क्रोधी जीव होता है,
क्रोधी व्यक्ति भी जब अपना क्रोध उत्पन्न करता है उसी क्षण उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, अब उल्टे सीधे निर्णय लेने लगता है। इसीलिए जब बार बार क्रोध आवे तो शांत हो जाओ, बार बार नुकसान हो रहा है तो कुछ दिन के लिए शांत हो जाओ। हम ऐसा निर्णय ले बैठते हैं और बाद में पछताते हैं, इससे बचना चाहिए। आज किसी ने एक गिलास पानी नहीं दिया तो अपने पद सत्ता का मद उत्पन्न हो गया। अरे मूर्खो, ढोंग कर रहे हो, मुझे देख करके नेत्र बंद कर रहे हो, जानते नहीं हो भारत का सम्राट आकर के खड़ा हुआ है तुम्हारे द्वार पर, एक गिलास जल ही तो मांग रहा है, प्यास लगी हुई है जोरों, कोई रहे तो आपको दे। महाराज समीक बैठे हुए थे, समाधि अवस्था में मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, तरकस से बाण निकाला और माला की तरह ले जाकर के महाराज समीक को पहना दिया। निकल के जा रहे थे कि एक गौरमुख नामक शिष्य प्रवेश कर रहा था आश्रम में। वो भीतर जैसी आया, समीक ऋषि बैठे थे समाधि अवस्था में, आकर के देखा तो मरा हुआ सर्प। दौड़ा दौड़ा गया सरस्वती के तट पर, उनका पुत्र अपने सखाओं के साथ में स्नान करके भगवान सूर्य को जलांजलि प्रदान कर रहा था। गौरमुख ने सारा हाल वृत्तांत बताया। ऋषि श्रृंगी, अभी अभी भारत के सम्राट राजर्षि परीक्षित आश्रम से जाते हुए मैंने देखा है, और आपके पिताजी के गले पर मैंने मरा हुआ सर्प भी देखा। जो सुना तो बालक श्रृंगी क्रोधित हो गए, हाथ में जल लिए और संकल्प लेकर के कहा, अरे दुष्ट दुराचारी राजा, इस तरह से पिताजी के ऊपर तूने जिस तरह से मरा हुआ सर्प डाल करके उनको आवाज उड़ाया है, जा तुझे मैं श्राप देता हूँ, सप्तमे दक्ष के हनि, आज से ठीक 7वें दिन तेरी मृत्यु इसी तक्षक सर्प के द्वारा होगी। संकल्प करके श्राप दे दिया। स्नान करके आए और पिता के समकक्ष आकर के खड़े होकर रोने लगे। कुछ समय बाद महाराज समीक के जब नेत्र खुले, वे समाधि अवस्था से बाहर जागृत अवस्था में आए, नेत्र खोल करके देखा तो बालक रो रहा था। क्यों रो रहे? भूख लगी है? किस चीज की कमी हो गई? पिताजी, किसी चीज की कमी नहीं है आपके रहते, थोड़ा आपके तरफ भी तो देखिए, क्या हुआ मुझे? ये सुंदर सी माला सर्पों की आज मुझे शंकर भगवान को बना के चला गया, ये तो महादेव धारण करते हैं। सहजता में मरा हुआ सर्प निकाल के रख दिया। पिताजी, हमारे यहाँ के सम्राट राजर्षि परीक्षित ने आकर के धृष्टता पूर्वक कार्य किया, दुष्ट दुराचारी राजा को शिक्षण मैंने श्राप दे दिया। क्या श्राप दे दिया? पिताजी, इसी मरे हुए सर्प के द्वारा, तक्षक सर्प के द्वारा ही 7वें दिन उसको मोक्ष प्राप्त होता। बेटा, ये तो तुमने गलत, हमारे यहाँ का ऐसा राजा है, ऐसा नृपति है, ऐसा सुंदर राजपाट है, भेष बदल करके साधु सेवा करने आते हैं, थोड़ा रुकना तो था, मेरे से पूछना तो था। पिताजी, आप समाधि अवस्था में थे, मैं सरस्वती के तट पर था, इस गौरमुख नामक बालक ने मुझे आकर बताया। गौरमुख से कहा, जाओ। महाराज पहुंचे महल में, पीछे से आप जाओ, जाकर बताओ मेरे पुत्र ने आपको श्राप दे दिया। सैनिकों से जाकर कहा, मुझे महाराज से शिक्षण मिलना है। सैनिकों ने कहा, महाराज आश्रम से एक बालक आया हुआ है। गौरमुख भीतर गए, उन्होंने जैसे ही जाकर बताया राजर्षि परीक्षित को, महाराज आपको श्राप लगा हुआ है, आज से ठीक 7वें दिन आपको उसी तक्षक सर्प के द्वारा आपकी मुक्ति होगी। जो सुना, जन्मेजय ने कहा, पिताजी चिंता मत करिए, मैं सर्वेश्वरी यज्ञ कराता हूं, तक्षक नहीं, विश्व के जितने भी प्रजाति के सर्प हैं सब आकर के कुंड में समाहित होकर के जल के भस्मीभूत हो जाएंगे, आपको कोई सर्प नहीं काट पाएगा, मैं असंख्य सैनिक खड़े कर दूंगा। परीक्षित ने कहा, जन्मेजय, मैं तुम्हें राजपाट देता हूं, आज से तुम भारत के राजा हो, और
राजमहल का त्याग किया, बलकल वेश धारण किया, राजसी वेशभूषा का त्याग कर दिया, साधु का स्वरूप बनाया, भगवा वस्त्र धारण किए महाराज परीक्षित ने, और गंगा के तट पर आकर के अश्वत्थ के वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए। जैसे लोगों को सुनाई पड़ा कि भारत के प्रधानमंत्री को ऐसा रोग हुआ है, अब तो अनेकों दिशाओं से, जिलों से बड़े बड़े डॉक्टर महाराज वहां जाने लगे, और डॉक्टर के पास आदमी जब जाए तो थोड़ा सा सावधानी से जाए। एक आदमी गया, बोले डॉक्टर साहब मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, और डॉक्टर ने कहा कि तुम हल्का भोजन किया करो, और जो हल्का, बोले हाँ हल्का भोजन किया करो। इसने दिमाग लगाया, इस संसार में पानी से हल्का कोई नहीं, पर पानी में जैसी मिट्टी डालो तो मिट्टी नीचे चली जाती है, पानी ऊपर रह जाता है। तो मिट्टी से हल्का पानी, और पानी के ऊपर डाल दो तेल और घी, तो तेल और घी को डालते पानी नीचे, पानी के ऊपर तेल और घी तैरते रहता है। और कढ़ैया में जैसे तेल डाले तो उसके ऊपर बढ़िया फूली फूली खिली खिली पूरी, नीचे तेल ऊपर पूरी। पत्नी से आकर कहा हमको डॉक्टर साहब ने हल्का भोजन कहा है, कम से कम 7 दिन तो पूरी खिला। एक दूसरा गया, डॉक्टर साहब एक बात बताओ, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। हाँ ठीक रहेगा, क्यों नहीं, तुम ये परहेज किया कर। हाँ बोले भिंडी मत खाना। अच्छा अच्छा, फिर गया, अरे महाराज लौकी, हाँ बोले खा सकते लौकी तो खा। महाराज महाराज टिंडे, बोले हमारा सिर खा। एक ही बार में हमने कह दिया ये 3 चीजें खट्टी मत खाना, उसके बाद संसार के जितने पदार्थ हैं वो सब खा सकते। आज राजर्षि परीक्षित के ज्वर का जब पता चला लोगों को, तो दूर दूर से डॉक्टर आ रहे थे, सभी आकर के एकत्रित हो गए, लेकिन कोई ऐसा इलाज करने में सामर्थ्यवान नहीं था जिससे रोग से मुक्ति मिल जाए। ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पराशर, पराशर के पुत्र वेदव्यास जी महाराज, जिनकी 5 पीढ़ी वहां बैठी हुई है। लाखों लोग वहां बैठे हुए हैं। कोई कहता महामृत्युंजय कर दीजिए, कोई कहता है देवी भागवत सुना दीजिए, कोई कहता बगलामुखी जप कर दीजिए, कोई कहता राहु केतु शनि आदि का जप करवा दीजिए, कोई कहता रुद्राभिषेक करवा दीजिए। लेकिन गारंटी कोई नहीं ले पा रहा है कि ऑपरेशन करने के बाद में ऑपरेशन सफल हो जाएगा। इतने में ही तत्रा भवत भगवान कोई
सेवा देना है। क्या कहना मेरे साथ में? मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, तार हरि से जोड़े ऐसा कोई गुरु 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 मिले, हो ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई गुरु मिले, तार हरि से जोड़े ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले। जैसे ही देखा उठ खड़े हुए सरकार, दंडवत प्रणाम किया, कहने लगे महाराज मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मैं जानना चाह रहा था जिसे देख कर के मेरा मन गदगद हो गया। आप पूर्ण राम हैं, आप काम है। आसन पर बैठाया। 1 मिनट की लाइट बंद करना है, बंद करना है भैया। राणा जी ने भेजा, ब्रज के रसिक संत कहते हैं न जाने कौन सा ममीरा लगाए थी मीरा। ममीरा कहते हैं काजल लगाया। न जाने कौन सा ममीरा लगाए थी मीरा, जो प्याले में घनश्याम की मूरत को देख लिया करती। ऐसा कौन सा आंगन लगा लिया और जहर का प्याला पहुंचाया जाओ। मेरे को नहीं मानती है और कृष्ण को पति रूप में मानती है। ऐसे जहर को घुलवाया और जैसे देखी अरे इसमें तो काला काला मुरली वाला है, प्याले में भगवान दिखाई दे दिए, उठाई और पान करने लगी। और नाचते हुए उस दिन से मीरा ने राजमहल का त्याग कर दिया। जो लोग वृंदावन गए हैं या आप कभी जाएं तो छठीकरा रोड में मीरा माता का एक मंदिर बना हुआ है, जहाँ शालिग्राम जी आज ही विराजमान है। वो मीरा जी के द्वारा ही स्थापित है। और मीरा जी कहती हैं तो मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी, राणा जी तेरे महल चुबारे, सब छोड़ यहीं पर जाऊंगी, पर मैं तो गोविंद गोविंद गाऊंगी। छोड़ दो। त्याग एक क्षण में ही होता है प्यारे, जो हो गया सो हो गया। मौत 1 मिनट में आती है और आ गई तो दोबारा फिर शरीर जीवित नहीं होता। ऐसे त्याग, सच्चा त्यागी हो तो एक क्षण में त्याग कर देगा और नहीं तो जीवन पर्यंत पकड़े रहेगा। बोले नहीं तुमको नहीं छोड़ सकते। त्यागी पुरुष एक क्षण में त्याग कर देगा। मीरा माता ने एक क्षण में त्याग किया। तो भगवान की कथा में जब बैठो तो आनंद के साथ मस्ती के साथ कथा को सुनो पहला। और जो शरीर से सेवा हो सकती है उस सेवा को दो। हस्तौ च कर्मसु, भगवान कहते हैं राम गीता में, वाग्गद गदा द्रव्यते यस्य चित्तम उदत्त भीक्षणम हसति क्वचित्। मेरी कथा को सुनते
जिसका गला भर आए, जिसके नेत्र अश्रु प्रवाहित करने लगते हैं, जो दोनों हाथों से करतल तालियां बजाने लगता है, जिसके पैर थिरकने लगते हैं, त्रैलोक तमाम पुराती, ऐसा भक्त मुझे तीनों लोकों में दुर्लभ होता है। इसलिए यहाँ जब आप बैठे तो सोए ना और शर्माए ना, ये दो बातें मुझे से याद रखें। और मैं तो कहता हूँ कढ़ी खाओ ही, जब बनेगी नहीं तो काहे कढ़ी खाने वालों को हमने विशेष करके देखा। अब पता नहीं आज ये जितने मुंह खोल रहे हैं कि घर में हमको तो ऐसे ही जान पड़ता है। अच्छा, हमने पूछा उनसे, ऐसा नहीं, अभी जहाँ हम गए कथा करने, हमने उनसे पूछा कि माता जी वो प्रसाद दे रही है, तो वो मेरे पास में लाके कैरेट रख देते थे कि गुरु जी आपके यहाँ कैसे, तो ठीक है। तो हमने कहा कि भैया ये कथा लाइव है, यहाँ थोड़ा मिक्सर में प्रॉब्लम है तो नहीं चल पा रही यहाँ से कथा यूट्यूब में। हमारा चैनल है श्रीमा चैनल, आप उस पर देख सकते हैं यूट्यूब पर, गूगल में यदि आप हमारा नाम भी लेंगे तो वीडियो जाएगी, तो उसमें सारी पुराणे आपको मिलेंगी, देवी भागवत, शिव पुराण, राम कथा, हम 18 पुराण करते हैं। अस्तु, हमने कहा कि माता जी कम से कम कैमरा जब आपकी तरफ जाता है तो लोग कमेंट्स करते हैं नीचे और हमको फोन करके बताते हैं कि गुरु जी कहाँ कथा चल रही है, बहुत लोग सो रहे हैं। ऐसे भी श्रोता हैं, तो हम क्या कहेंगे उनको, आप ऐसे सोते हो कथा? तो कहा गुरु जी क्या बताऊं, घर में नाती पोते सोने नहीं देते हैं, तो सोची कम से कम कथा में जाके। तो मैंने कहा कि फिर आप एक नहीं 2 केला लो, कम से कम कथा आपके सोने के काम तो आई। तो कथा में बड़ी चैतन्यता से बैठे राजा ऋषि परीक्षित ने माध्यम से पूजन किया, सारा वृतांत बताया। गुरुदेव मुझे 7 दिन में मरने का श्राप प्राप्त हुआ है। गुरुदेव ने कहा राजन, संसार में आप अकेले नहीं मरोगे, इन 7 दिवसों में प्रत्येक संसारी, प्रत्येक जीवात्मा नष्ट होता है, वो शरीर छोड़ के जाता है। 8वां बार कोई बना ही नहीं है, दिन तो 7 ही होते हैं। काल गणना के अनुसार जिस तरह 12 राशियां होती हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, एक नक्षत्र के एक राशि पे, एक नक्षत्र के 4 चरण और एक राशि के 9 चरण होते हैं। इस तरह से 108 चरण मिलकर के 27 नक्षत्र मिलकर के 12 राशियां बनती हैं। और जब आप पंडित जी के पास जाते हैं तो फिर वो राशिवर्ग आदि दिखाते हैं, और ये आवश्यक भी, यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो कष्ट को प्राप्त होगी। जैसे अच्छा, ऐसा नहीं है, शास्त्र में प्रत्येक चीज की विधा का वर्णन है, किस दिशा में खाना चाहिए, किस दिशा में सोना चाहिए, कब किस दिशा में व्यापार के लिए जाना चाहिए, कुआं बावली घर में किस दिशा में होना चाहिए, रसोई किस कोण में होना चाहिए, ये सब हमारा धर्मशास्त्र हमको बताता है। बस हम सत्संग में चले जाए, आप सत्संग करते जाओ, आपको ये सब चीजों की प्राप्ति हो जाएगी। पूर्व की दिशा में जो व्यक्ति मुंह करके भोजन करेगा वो जल्दी नहीं मर पाएगा। आयुष प्राक मुखो भूत्वा, पूर्व की दिशा में मुंह करके भोजन करने से आयु में बढ़ोतरी होती है। श्रिया बलम मुखो भूत्वा, लक्ष्मी की जिसको प्राप्ति करना हो, धन की कमी है, वो पश्चिम दिशा में मुंह करके भोजन करे। ये पूर्व है तो ये पश्चिम, इधर मुंह करके भोजन करे, आप धीरे धीरे धनवान होने लगोगे। उत्तर की दिशा में मुंह करके भोजन करने से शरीर में रोग नहीं होता, निरोग रहते हैं आप, डॉक्टर साहब के पास जाने से बच जाओगे। और ये दक्षिण दिशा है, इस दिशा में मुंह करके भोजन करने से यश की प्राप्ति होती है, जीवन में कलंक नहीं लगता, अपयश नहीं लगता। लेकिन शास्त्र कहते हैं जिस व्यक्ति के माता पिता जीवित होते हैं
उस व्यक्ति को दक्षिण दिशा में मुंह करके भोजन नहीं करना चाहिए। माता पिता नहीं है फिर वो कर सकता, ये दिशा काल की होती है। इसी तरह जब आप शौच आदि के लिए जाएं, आपके घर में आप दिशा सूल के लिए दो ही दिशा निर्धारित करें। पहला दक्षिण दिशा में पीठ, उत्तर में मुंह। इनके यहाँ गलत बनी हुई, हम सोच रहे थे इन्हें अकेले बताएंगे, पर सोच रही है सबको बता दें। आपके जीवन काल में आप गलतियां ना करें। जितना सावधानी एक गृहस्थ आश्रम वाले को रखनी पड़ती है उतना दूसरे आश्रम वाले को नहीं है। सन्यासी को क्या यहाँ खाया कल और कहीं सवेरा होगा, हमको तो इसी गांव में रहना है, इसी घर में रहना है, कहाँ जाएंगे। दूसरा, पश्चिम दिशा में हमारी पीठ हो, उत्तर में मुंह। अब इन्होंने क्या कर लिए, उत्तर में कर दिए पीठ और दक्षिण में कर दिए मुंह। ये गलत हो गया। ऐसे ये रसोई है, आप उसको दक्षिण दिशा में रखें, आग्नेय कोण में रखें। दक्षिण और पूर्व का जो कोण होता है वो आग्नेय कोण होता है। जलाशय, पानी के स्थान को पूर्व, ईशान और उत्तर दिशा में स्थापित करें। शौच आदि के लिए नैऋत्य कोण विशेष करके सुलभ बताया गया है। घर में सीढ़ी बनाते हो तो जिस तरह घड़ी का कांटा चलता है उस तरह आप सीढ़ी को बनाएं। ये सीढ़ी उल्टी बनी, ऐसी नहीं होना चाहिए। जीवन का स्ट्रगल जो होता है वो सीढ़ी से होता है, और सीढ़ी का अनुपात ये बड़े बड़े इंजीनियर नहीं जानते। चरण में आगे यहाँ पांव पड़ के जाते हैं और कहते हैं गुरु जी आप ही ने बताए बात। 60,000 मूर्ख ने ले लिया यजमान से, किस बात के लिए। इंजीनियर आएगा कालम के गड्ढे खोद के बता पाएगा। जब भी स्टेप बनाओ तो खिड़की, दरवाजे, वेंटिलेटर ये सब होना चाहिए। 2, 4, 6, 8, 10 ये सम संख्या कहलाती है। और सीढ़ी जब भी घर में बनाओ तो विषम संख्या में बनाओ। 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 इस तरह से सीढ़ियां बननी चाहिए। तब जीवन और घर का वास्तु सुरक्षित रहेगा। अब इन्हें हम उपाय बताएं, क्या करना है, क्या गलती है। तो संसार की प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक वस्तु का जो जुड़ाव है, जो प्रकट है, उन सब की विधा पुराणों में है, शास्त्रों में है। बस हमें सत्संग में जाना है। बैठ जाइए आकर, यहाँ सब कुछ मिलता है। और मेरी कथा में तो एस्ट्रोलॉजी से लेकर सब कुछ भरोसा जाता है। तो आपको चैतन्यता से बैठना बस। आयुर्वेद देख लीजिए आप, घर में ही इतनी वनस्पतियां होती हैं कि जीव डॉक्टर के पास ना जाए। इतने योगाभ्यास होते हैं, नियम, लेकिन आदमी है। अच्छा, आज तो सबसे ज्यादा व्यस्त किसी ने किया, मोबाइल ने किया। आदमी भोजन छोड़ देगा पर मोबाइल नहीं छोड़े। एक आदमी का वो कहीं जा रहा था, 5 किलोमीटर दूर जाकर उसे याद आया कि अरे मेरा फोन घर में रह गया चार्ज। उसने गाड़ी बैक किया, 5 किलोमीटर फिर आया। घर वालों ने कहा कि क्या हो गया। बोले हम हमारा फोन छोड़। अरे बोले 2 किलोमीटर तो रह गए थे, आगे जाके सब्जी तो लेके आना था। नहीं, बोले हम मोबाइल के बिना 1 मिनट नहीं रह सकते। ये संस्कार अच्छे होना चाहिए। एक घर में पिताजी नहीं रहे तो माँ ने कहा बच्चों से कि कम से कम, अब तो कोरोना काल चला गया है, पिताजी की अस्थियों को जाकर कम से कम गंगा जी में विसर्जित कर दो तो ऋण से मुक्त हो जाओगे, उन्हें भी सदगति प्राप्त हो जाएगी। छोटे बेटे ने दिमाग लगाया कौन 12 मील जाए। 2 मील दूरी में एक नाला बहता था और वो गया और अस्थियों को नाला में छोड़ के आ गया। रात्रि में पिताजी आ गए सपने में। माता जी से आकर कहे कितने दुष्ट बालकों को मैंने जन्म दिया, क्यों क्या हो गया। जिंदा भर तो पानी दिए नहीं मूर्खों ने, और मरने के बाद मेरी अस्थि को गंगा जी में विसर्जन की जगह नाले में छोड़ाया।
माँ बोली चिंता मत करो, अभी तो आप स्वस्थ रहो, मैं सुबह देती। क्या क्या ये है क्लास लगा। सुबह हुआ, माँ चाय ला दो। माँ ने पूछा क्यों रे, पिताजी की अस्थियों को तो गंगा जी में विसर्जित करने नहीं गया था क्या? क्यों? वो रात में सपने में आए थे, मेरे से कह रहे थे नाले में छोड़ के आ गया मूर्ख। बोले हद करती हो माँ, एक तो जब तक जिंदा रहे तो सठिया रहे थे, और मरने के बाद भी उनको देखो आप 4 किलोमीटर इधर आ गए, 8 किलोमीटर उधर नहीं जा सकते थे आगे। अब बोलो ये संस्कार, नाला से 4 किलोमीटर घर आ गए, 8 किलोमीटर आगे गंगा जी थी, उधर नहीं जा सकते थे। उत्तर देखो, समझना पड़ेगा बात क्या है। संस्कार अच्छे देंगे, जीवन सुदृढ़ रहेगा, और नहीं तो क्या है। आज भी जो यम नियम संयम से रह रहे हैं वो 100 वर्ष पूरे कर लेते हैं, और नहीं तो 40 साल में शरीर झरझर हो जाता है। हमने 22-22 साल के लोगों को हार्ट अटैक से मरते देखा है। क्यों? अरे भाई सल्फर और डीएपी का खा रहे हो, सुरक्षित रहोगे कहाँ? बोलो। आज आदमी 100 ग्राम घी नहीं पचा सकता, और पहले आदमी को देखो, पहले व्यवस्थाएं थी, और आज का आधुनिक युग आ गया। लोग मेहनत नहीं करना चाहते, तो प्रयास करें। हमारे यहाँ आज आदमी सुबह से जाके एक्यूप्रेशर करता है, और माताएं कंडे उपले बनाती थी, कंडे थोपती थी तो पूरी एक्यूप्रेशर काम हो जाता था। कोई से जाकर के 2 गुंडी पानी लाती सिर में, कोई समस्या नहीं। गाय का दोहर करती, सारी यौगिक क्रियाएं जुड़ी हुई। सनातन एक ऐसा मात्र धर्म है जिसने हर चीज को साइंस से, विज्ञान से जोड़ के रखा हुआ। पूरे वर्ल्ड में नॉर्थ अमेरिका का आदमी सिर्फ उत्तर दिशा में सिर करके सो सकता है, और नहीं तो नॉर्थ अमेरिका के बाद का जो भी इंसान है वो यदि इस दिशा में सिर करके सोएगा तो 3 रोगों से ग्रसित होगा। सबसे पहले तो उसको माइग्रेन होगा, सिर में तकलीफ बन जाएगी, फिर ट्यूमर होगा, फिर हेमरेज हो जाके मर जाएगा। इसलिए शयन 2 ही दिशा में करना चाहिए। सबसे सुरक्षित दिशा इधर सिर कर लो, पश्चिम में पैर कर लो। दूसरी दिशा दक्षिण में सिर कर लो, उत्तर में पैर कर लो। तीसरी दिशा में शयन करना ही नहीं चाहिए। पश्चिम में सिर करोगे, पूरब में पैर करोगे, भगवान सूर्य प्रातः काल होते होते दोष लगेगा। हर जगह दोष है, तो दोषों से भी बचना है। अरे भाई आपके गिलास में कचरा आ गया, तो आपका कचरा देख के पी लो, आप उस कचरे को अलग करोगे। इसी प्रकार कचरे जैसा दोष साथ में चलता है, उस दोष को अलग करना है। हम ग्रसित भी ना हो और सुरक्षित भी रहें। उपाय वह करिए जो शास्त्र कह रहे हैं। इसलिए शास्त्रम चेति असौ इति शास्त्रः, जिससे शास्त्र का विधिवत ज्ञान हो जाए, त्राण हो जाए, वो शास्त्र वेत्ता। तो यहाँ तो बहुत सारे आते हैं, कई प्रकार के गाल बजा के चले जाते हैं। मैं भी एक जगह गया था, तो बाबूजी वो रिटायर्ड थे 75 वर्ष और टीआई थे। तो पति पत्नी दोनों दंपति ऐसे हाथ करते हैं। हमारे पंडितों से कहते हैं कि गुरुजी इसमें धागा बांधो, इसमें बांधोगे। हमने क्या बताया, बाल बारे सफेद, आपको ये ज्ञान नहीं? बोले नहीं, यहाँ तो गुरुजी आते दक्षिणा लेते हैं, धान लेते हैं, चले जाते हैं। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहावत कही है, पानी पियो छान कर, गुरु करो जान। ऐसा गुरु होना चाहिए जिसके उंगली पकड़ के हम भवसागर से पार तो हो जाए। आज आपके बालक को देख लो भैया, मेरे से जुड़े 10 साल हो गए, 12वीं पढ़ते थे विनोद भैया, नौकरी लग गई, विवाह हो गया, संतान हो गई, अब ब्रिजा से ठाट से घूम रहे। हाँ ये चल गए हैं। तो भगवान की कृपा। अब उन्हें ये ज्ञान नहीं है कि किस हाथ में पुरुष को सूत्र बंधवाना चाहिए।
पुरुषों को सदैव ही दाहिने हाथ पे धागा बंधवाना चाहिए। पहला, पतिव्रता महिला को बाम हाथ में, और जो विधवा है और जो कुंवारी है उनको दाहिने हाथ में बंधवाना चाहिए। पति के द्वारा किए गए सुकृत किसी भी मांगलिक कार्य में पत्नी को पति के दाहिने हाथ पर ही विराजमान होना चाहिए। अब यहाँ तो रिद्धि सिद्धि है, तो इन्हें पूर्ण फल प्राप्त होगा। यहाँ रिद्धि सिद्धि है हमारे गणेश जी, और बाकी जो सब, तो प्रत्येक कार्यों में दाहिने। जब यज्ञ में आचार्य का पूजन होता है, ये कुछ ज्ञातव्य बातें जीवन में आपको विशेष उपयोगी होगी, इसलिए मैं बता रहा हूँ विशेष करके, और मैं बहुत कम लोगों को ही ये बताता हूँ। आपके जीवन में बहुत उपयोगिता महत्व रखती है, इसलिए आप याद रखें। अभी सिंहपुर में शिव पुराण में शोभा यात्रा चली, तो कोई हमको नादिया समझ के पहली उंगली से तिलक लगा रहा, कोई बीच वाली, और किसी का बोले ये नहीं पूछ रही क्या, तो इसी से लगा दो। अरे भाई, सबका विधान अलग अलग है, इनमें सब में पर्वत बने हुए हैं, कोण बने हुए हैं, चक्र बने हुए हैं। किसी भी पुरुष को, महापुरुष को आपको तिलक लगाना है तो अंगूठे का प्रयोग करिए। स्वयं को लगाना है सबसे बड़ी उंगली से लगाइए। भगवान को लगाना है अनामिका उंगली से लगाइए, जिसमें रिंग सेरेमनी होती है। ये अनामिका उंगली ये केवल देवताओं के लिए, इसका प्रयोग और इसका प्रयोग नहीं होता। ऐसे ही हमारे यहाँ कहा गया तर्जन्या दंत धावना। कुछ लोग सुबह सुबह, अब तो खैर ब्रश आ गया है मार्केट में, पहले लोग दातु अथवा उंगलियों को प्रयोग करते थे, तो उस समय तर्जनी अंगुली वर्जित, ये खतरनाक है, इसको रोक लेना चाहिए। इससे करने से मुख में रोग उत्पन्न होते हैं, इसलिए बीच वाली अंगुली का प्रयोग दंत धावन में किया जाता है। अब तो सारी चीजें लुप्त होते जा रही हैं। पाषाणे गंधलेपनम कहा गया है, यदि पत्थर पे आपने चंदन घिस करके स्वयं को लगाने के लिए लगाया है तो दोष हो गया। इसलिए पहले परमात्मा को लगाइए, और उसके बाद में जो बच जाए उसे प्रसाद स्वरूप में आप रखिए। संसार में आप प्रत्येक वस्तु को लाइए, जो भी वस्तु आप मार्केट से, बाजार से लेकर आएंगे वो दोष युक्त रहेगी। चाहे वो सोना हो, कपड़ा हो, अनाज हो, किराना हो, डाइनिंग हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, जो भी आप लेके आ रहे हैं, गाड़ी हो, घोड़ा हो। अभी भैया ने ब्रीजा लिया तो हम सिवनी आए। अच्छा, वो ऐसे हैं कि हमारे बिना एक कदम नहीं चलते। आपके बेटे, आपके साले साहब, तो उन्होंने हमसे आग्रह किया और हमको आना पड़ा। अब बोले इसी मुहूर्त में, हमने कहा इस मुहूर्त पे ले लेना, कहीं और आज तक समस्या नहीं। बाबा तुमसे ने बड़ी सहज बात कह दी, संसार की प्रत्येक वस्तु में दोष है, उनको यदि आप दोष मुक्त करना चाहते हो तो कहो तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही प्रभु प्रसाद
ईश्वर के सामने आपने उस आभूषण को, उस वस्त्र को, उस सामान को रख दिया। अब क्या हुआ? बोले तुम ही निवेदित, हमने आपको निवेदित कर दिया। निवेदित करने से हुआ क्या? परमात्मा के समकक्ष जाते ही वो वस्तु अब विष से, दोष से मुक्त हो गई। और जब आप कुछ देर बाद उठा करके अपने यूज में उसे लेंगे तो आपको दोष नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो अब प्रसाद हो गया। वो आभूषण, वो वस्त्र, वो भोजन, वो पकवान, वो फल, वो द्रव्य, जब अब तो व्हाट्सएप का जमाना आ गया है, सोशल मीडिया में सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि सूतक लगते हैं तो क्या कहा जाता है? आपके घर में रखा गंगा जल, सादा जल, अचार, मुरब्बा, इनमें आप कुसे का टुकड़ा डाल दीजिए अथवा तुलसी का दल डाल दीजिए। क्यों? उस समय जो नकारात्मक ऊर्जाएं चलती हैं वायु रूप में, वो आपके घर के प्रत्येक पदार्थ को दूषित करते हैं। और सूतक निकलने के बाद आप उसको खाओ, ग्रहण करोगे तो आपके भीतर जब वो जाएगा तो रोग उत्पन्न करेगा, आपकी मति को भ्रमित करेगा। हमारे यहाँ प्राचीन काल में, मुझे तो याद है, आपने अच्छे से एक समय देखा होगा जब लोग भोजन करने जाते थे तो लोटा साथ में लेके जाते थे। अब आ गए गिलास। पुर्तगाल से लोग, पुर्तगाली हमारे भारत में आए और हमको गिलास थमा के चले गए। क्या अंतर है गिलास? हमारे यहाँ आज भी कुआं जब खुदवाते हैं तो गोलाकार होता है और बावली चौकोर होती है। कुआं बावली चौकोर और गोलाकार होती है। क्या तात्पर्य था? हमारे यहाँ की विधा क्या कहती है और विज्ञान क्या कहता है? आप गोलेकार या चौकोर पात्र में रखे हुए पात्र से यदि आप पान करते हैं, उसको यूज करते हैं, तो आपकी मति, आपकी बुद्धि गोलाकार और चौकोर होगी। अब आ गई गिलास, ऊपर से चौड़ी, नीचे से सांकड़ी, आ गया बोर। 7 इंच गया, 2.5 इंच जाके समाप्त हो गया। तो मति कैसी रहेगी? भाई भाई से, 2 भाइयों का आपस में हुआ बंटवारा और घर में थी 2 सामान, एक भैंस और एक कम। बड़े भाई ने छोटे से कहा एक काम करो, जो तुम्हें लगता है तुम ले लो। नहीं नहीं बोले बड़े भैया, आपको जो देना है आप दीजिए। तो बड़े भैया ने कहा ठीक है बंटवारा हम करते हैं। आगे की भैंस तुम्हारी और पीछे की हमारी। छोटा बोला और बोली ये जो कम्बल है ये दिन में तुम्हारा, रात में हमारा। बोले ठीक है। अब वो दिन भर तो चराए भैंस, घर में रखा रहे कम्बल, और सायंकाल होते ही बढ़िया वो पेट फुल करके लाए भैंस को, और ये बढ़िया दूध दोहे और दूध पिए। 2-5 किलो वजन तो उसका 4-5 महीने में से बढ़ गया। ये परेशान, बड़ा भाई होकर के ऐसा बंटवारा किया। एक दिन उदास बैठा हुआ था, भैंस चरा रहा था, महात्मा जा रहे थे। क्यों बच्चा? गुरुजी प्रणाम। हाँ हाँ, क्या समस्या है बेटा? गुरुजी माता पिता तो रहे नहीं। अब माता पिता नहीं रहे, बड़ा भाई है। हाँ तो अच्छी बात। अरे क्या अच्छी बात है गुरुजी, 2 ही चीज थी घर में बंटवारे की, एक कम्बल एक भैंस। हाँ बांटा बड़े भाई, हमको दे दिया आगे का भाग। हम दिन भर भैंस चराते हैं, शाम को वो दूध होता और पी लेता है, हमको इतना सा भी नहीं देता। अच्छा और कम्बल? बोले कम्बल उसने कहा कि दिन में तुम्हारा, रात में वो सोता है। अब जाड़े की ठंड पड़ रही है, हम ठुठुरते और वो मस्त सोता है। गुरुजी बोले कुछ मत करो, उसका उत्तर वहीं छिपा हुआ। वो कैसे गुरुजी? बोले आज घर जाओगे? बोले हाँ ठीक। सायंकाल होगी? बोले हाँ। वो दूध दोहने के लिए आएगा? हाँ। तुम भैंस के सामने डंडा लेके खड़ा हो, भैंस मारेगी लाल, ना दूध उसका न तुम्हारा।
अब वो गया डंडा लेके खड़ा हो, वो भैंस को चमकाया, भैंस कहा है, अब वो लात मारे, वो कहे हमारे, वो कहे भाई आगे का हिस्सा हमारा, हमारी भैंस, हम एक मुक्का मारे और 4 डंडा मारे, आप तो उससे क्या। और गया बोले हमारा कम्बल लाते, बोल ला रहे, भगवान में पानी भरा, डोबा, गीला कर दिया। बोले दिन में तो हमने इसको यूज किया ही नहीं, अब आपको यदि रात्रि में चाहिए तो ये गीला रखा हुआ। बोले वाह, दिन में हमारा कम्बल है, सायंकाल होते तक तो जो जैसा करेगा। आज छोटी छोटी सी बातों में घर घर में झगड़ा होता है, और झगड़े की कोई बात नहीं है, 3 ही जड़ है, जड़ जोरू जमीन। अरे भाई यदि बड़े ने छोटे को थोड़ा सा दे दिया, या छोटे ने ही बड़े से कह दिया कि आप ही रख लीजिए, तो क्या बिगड़ जाएगा। अभी मैं एक जगह गया था, तो आपको सुनकर आश्चर्य होगा, 6 पीढ़ी से उस घर में कभी हिस्सा बंटवारा नहीं हुआ ही नहीं। और जिस दिन बंटवारा हो रहा था तो पड़ोसी रो रहे थे कि आज इस घर में दीवार खड़ी हो जाएगी। हमने इनकी 3 पीढ़ियों से बंटवारा नहीं देखा, और आज भी हमारे यहाँ चौराहे में एक साहू परिवार है, उसमें 36 लोग हैं और एक ही रसोई है। 2-3 साहू जी जो हैं उनके परिवार में 36 लोग हैं, सबका कारोबार अलग अलग, रसोई एक ही है। ऐसी राम राज्य की जो सत्ता है ये केवल त्रेता युग में। महात्मा तुलसीदास जी कहते हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का नहीं व्यापा, राम दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हूँ नहीं व्यापा, राम राज्य का हूँ नहीं व्यापा, राम राज्य का हूँ नहीं व्यापा, राम राज्य का नहीं व्यापा। 3 प्रकार के ताप प्रतिदिन ग्रसित करते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि त्रेता युग में राम जी के राज्य में ये तीनों ताप जीव को ग्रसित नहीं करते, क्योंकि उस समय राम राज्य था, घर घर में लोग एक होकर के रहते थे। आज तो कहाँ महाराज, 5 डिसमिल के लिए गोलियां चली जाती हैं, 5 आरे की जमीन के लिए लोग घर से बेघर कर देते हैं। तो प्रेम और सामंजस्य जिस घर में होगा, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, 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 जहाँ सुमति तहाँ पिता तेरे दाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निदाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। मुट्ठी बंधी हुई है प्यारे, तब तक एक हो, और खुलते ही अनेक हो। इसलिए संसार में रहकर के भी भगवान की भक्ति की जा सकती है, बस उस डोर को बांधना है, ईश्वर से बांधना है। ये जरूरी नहीं है कि घर छोड़ेंगे तब भगवान का भजन होगा।
हमारे गुरुदेव कहते थे जो घर का माली बन जाता है वो ज्यादा सुखी रहता है घर का मालिक बनने के पेड़। अब बहू आई और आते बराबर आपने गुच्छा दे दिया तो उसे लगेगा रे वाह सत्ता तो हमारी है, सत्ता नहीं है। 200 देना 400 देना दिन भर मुनी नहीं करते रही। 1 रुपए गड़बड़ हुआ तो साहब को हिसाब देना। बोलो तो मालिक बनने वाले को कष्ट हुआ कि नहीं हुआ? बाकी के सारे लोग स्वच्छंद होकर विचरण कर रहे हैं और मालिक गुच्छा लेके घर में बैठा चौकीदारी कर रहा है। मालिक बन जाओ। आराम जीवन में जिसको राम चाहिए, आराम चाहिए, राम को बुला लिया। आराम आपके जीवन में राम का प्रवेश हुआ। जहां राम तहाँ काम नहीं, जहां काम तहाँ राम। जहां राम रहेंगे वहां काम वासना नहीं रहेगी, इच्छाएं नहीं रहेंगी, और जहां काम है वहां राम नहीं रहेंगे। धुआं के उत्पन्न होते अग्नि विलुप्त हो जाती है, देखना चूल्हे में जाकर। और जब तक अग्नि प्रज्वलित रहेगी धुआं नहीं आ पाएगा। ये विशेषता है। अंधेरा तब तक है जब तक उजाले की किरण ना पहुंच जाए, और उजाला आया अंधेरा। ऐसे ही जीवन में भक्ति है, उसको बुला लिया। तो आज की कथा भगवान की पावन, आपने दिव्य चरित्रों को श्रवण किया। कल समय से पूर्व आप यहाँ आ जाएं, क्योंकि आप 1-1 घंटे लेट आते हैं। हम तो बार बार कहते हैं छोटी सी लोई दो, कोई हाथ धोई हो चलिए। इतनी सी तो लोई होती है, कितनी रोटी बनाओ, फटाफट बनाए खाए और ये चली आए कथा में। उसके बाद भी आप लोग 4:30 बजे आते हैं, कहाँ से कथा मिल पाई? तो कथा के लिए आपको यहाँ 1:30 बजे आ जाना है। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे, जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे।
संसार में जब आपको ऐसा लगे कि अब मैं अकेला रह गया, बस उसी क्षण ईश्वर से अपनी डोर बांध दो। आपको सन्मार्ग मिलने लगेगा, ऊर्जा मिलने लगेगी। ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी जरा जरा सा प्रकृति ने रुख मोड़ा था, सिलेंडर नहीं मिल पाए लोग। ऐसे जीवन में प्रगति के लिए एक ऑक्सीजन चाहिए, एक पावर चाहिए, एक शक्ति चाहिए, एक कृपा चाहिए। वो मिलेगी सिर्फ ईश्वर के पास। दुनिया में लोग कितने चूर्ण की पुड़िया बेच रहे हैं, उधर मत भागो। भगवान आद्य शंकराचार्य कहते हैं विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। संसार में जो कुछ दिख रहा है वो मिथ्या है। घर बनाया क्या अजरमर? वाहन खरीदा क्या अजरमर? जहां आप बैठे हो क्या वो कुर्सी अजरमर? क्या ये सब अजरमर है? जब हमारा शरीर ही अजरमर नहीं है तो ये भौतिक वस्तु क्या अजरमर होगी? तो फिर अजरमर क्या है? ब्रह्म सत्यम, केवल ईश्वर मात्र एक अजय है, अमर है। अब एक नास्तिक आदमी मिल गया, अब वो कहेगी बताओ जबरन में मंदिर जाते हो, उपवास करते हो, कथा सुनते हो, इससे कोई फायदा है? तो एक भक्त ने कहा कि आप के घर में एक गिलास दूध मिल जाएगा? बोले हाँ दूध तो मिल जाएगा। लाओ। बोले तुम शंकर जी को तो नहीं? बोले हम शंकर जी को नहीं चढ़ा रहे। लाओ। वो लाया। उसने कहा कि हमने सुना था कि दूध में घी रहता है। अर्थ बोले कोई ऐसे निकलेगा क्या? उसकी विधि है, उसका विधान है। उसको आप उसकी प्रोसेस करेंगे, आप उसको जमाएंगे, तब जाकर के वो दही बनेगा, मंथन करेंगे तब घी निकलेगा। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ भाई, जिस तरह तुम्हारे लाए हुए दूध में कण कण में घृत समाहित है, इसी प्रकार इस चराचर जगत में वो ईश्वर भी समाहित है। बस सो जानत जही देहु जनाई, जानत तुम ही हुई जाई, जानत तुम ही हो जाई। सो जानत जही देहु जनाई, सो जानत जनाई। जानत तुम ही हुई जाई, जानत वो जिसको जनाना चाहता है उसके समकक्ष बन जाओ। बस धीरे 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 करके आपको, जैसे साधक साधना करता है तो उसे धीरे धीरे बोध होने लगता है कि अब 4 दिन बाद बारिश नहीं होगी, अब 4 दिन बाद कहीं समस्या आने वाली है। ये उसे बोध होने लगता है, अनुभव होने लगता है, साधना का पावर आ जाता है। हम यहाँ आए तो आपने कहा, और हमारे श्रीमान जी भाई साहब ने कहा, टेंट वाले ने कहा गुरु जी बारिश बहुत हो रही है, मंच तो यहीं से बनाते हैं। हमने कहा हमसे लिख कर ले लो, 18 तारीख तक इस गाँव में पानी नहीं गिरने देंगे, और क्या कहेंगे? हम तो खुले मन से चैलेंज कर देते हैं। आपके पास में ईश्वर का दिया हुआ वो कृपा पात्र रखा हुआ, बस आपको निवेदन करना है। ये बैठे इनसे निवेदन कर दो। अरे भाई बिनु पग चले सुनहि बिनु काना, पंगुम लंगयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। लंगड़ा आदमी को चला देते हो, बहरे को सुना देते हो, तो क्या हम भोले भाले भक्तों की पुकार आप नहीं सुनोगे? बस उनसे कहना है आकर के, शिद्दत होना चाहिए भक्ति में भी, समर्पण होना चाहिए। वो जिस दिन आ गया ईश्वर आपका है, ये बात पक्की। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आइए प्रेम से आरती करते हैं, क्या और कथा सुनाए? नहीं मन हो तो सुना देंगे, का घंटे भी क्या? सर जी कह रहे हैं बोले बहुत हुई। हमने पहले कह दिया था कि हम हमारे घर में कथा करने आ रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए।
और अभी वो 2-4 और आने वाले हैं, अभी अखिलेश जी आ रहे हैं, तीनों भाई आएंगे। हमने सोचा भी था 3-4 हो जाएंगे तो आपको परेशान भी करने में मजा आएगा। आइए प्रेम से आरती करते हैं। छोटा सा कीर्तन जब तक आरती प्रज्वलित कराई। कौन सा वाला नाचना है? हम गाएं? नहीं, ये गाइए। वो तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। वो दरबार तेरा कहा, दरबार तेरा कहा, जन्नत का नजारा है। दरबार तेरा कहा, जन्नत का नजारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। ओ दरबार तेरा राधे, दरबार तेरा राधे, जन्नत का नजारा है। दरबार तेरा राधे, जन्नत का नजारा है। जिसने भी पुकारा है दौड़े चले आते हो। 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 ओ जिसने भी पुकारा
भगवान से कहता है ओ बिगड़ी हुई तकदीरें तुम पल में बनाते हो, बिगड़ी हुई तकदीरें तुम पल में बनाते हो। बिगड़ी हुई तकदीरें तुम पल में बनाते हो, बिगड़ी हुई तकदीरें तुम पल में बनाते हो। बिगड़ी हुई तकदीरें तुम पल में बनाते हो, बिगड़ी हुई तकदीरें तुम पल में बनाते हो। अब याद आइए तो हाथों को अब याद करो आना, अब याद करो आना। क्या कहना है? अरे हम सब ने पुकारा है, अब याद करो आना, हम सब ने पुकारा है, अब याद करो आना, हम सब ने पुकारा है, अब याद करो आना, हम सबने पुकारा है। तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, तेरा दर तो हकीकत तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। ओ दरबार तेरा राधे, दरबार तेरा राधे, जन्नत का नजारा है, दरबार तेरा राधे, जन्नत का नजारा है। दुखियों का सहारा है, दुखियों का सहारा है। जन्नत का नजारा है, जन्नत का नजारा है। दुखियों का सहारा बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आइए बड़े प्रेम से भाव के साथ आरती करेंगे। परिचय कर लीजिए। और क्या साजन सवरति वंदिनायोगतं मया दीपं प्रहाण देवेशा नैलोक्यति मिरातहं भक्तदीपं प्रवक्ष्यामि देवाय परमात्मने निर्याधुरा दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। बड़े भाव से प्रेम के साथ
अमर ग्रंथिये मोती पंथ ये पंचम वेद निराला है, नभ ज्योति जगाने वाला है। ये पंचम वेद निराला है, नभ ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से निकालती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से निकालती। ये सात गीत पावन पुनीत, ये सात गीत पावन पुनीत। पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से निकालती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से निकालती। मधुर बोल जग पंथ खोल, ये मधुर बोल जग पंथ खोल। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, ये मधुर बोल जग पंथ खोल। मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही, घनश्याम यही, राम यही, श्याम यही। प्रभु के मंगल की आरती, जय भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से निकालती, श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से निकालती, पापियों को पाप से निकालती, पापियों को पाप से निकालती। हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे हरे, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे हरे। उठाइए दोनों हाथों को, क्या कहना है? दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और हाथ से हाथ मिलाइए। और क्या कहना है? और जोर लगा कर बोलो राधे की जयकारा। और जोर लगा कर बोलो मेरे राधे का जयकारा। और जोर लगा कर बोलो राधे का जयकारा। और जोर लगा कर बोलो राधे का जयकारा।
राधे गोविंद भज राधे गोविंद भज राधे चलिए नसीब देकर पुष्पे देवाभिवंदनम।